Welcome back, dear students, in Ritika Mathematics class. I hope you all are fit and fine and also preparing well for your 10th board. So student, आपको देखिए 10th बोर्ड है, बस बोर्ड है तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ एक अलग तरीके की कोई हवा चलनी है, ऐसा कुछ नहीं है. बस आप एक स्ट्रेटेजी बनाना है आपको, क्योंकि आपकी जो बोर्ड कॉपीज होती हैं वो किसी अननोन एग्जामिनर के थ्रू चेक होती है. बस यही एक डिफरेंस होता है. और ये भी आप एक मेरी तरफ से 100% आप यहाँ से श्योरिटी लेके चलिए स्टूडेंट. अगर आप अपना वर्क 100% देते हैं तो आपको जो भी एग्जामिनर मतलब बहुत अच्छे वे में आपकी मार्किंग यहाँ पर फॉलो की जाती है स्टूडेंट. ठीक है, तो बस आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी है और एक अपने में कॉन्फिडेंस रखते हुए आपको काम करना है स्टूडेंट यहाँ पर. ठीक है, बस ये जरूरत है, बाकी आपको अननेसेसरी बर्डन नहीं लेना, प्रेशराइज नहीं होना है. ठीक है, तो बस स्मूथली आप चलते रहिए. नाउ तो अब आती हैं हम, जैसे हमने एनसीईआरटी के चैप्टर 1 रियल नंबर को हमने कंप्लीट किया स्टूडेंट, तो उस पर बेस्ड हम मैं आपके साथ आजकल डिस्कस कर रही हूँ कि कैसे एक मार्किंग स्कीम के ऊपर आपके क्वेश्चंस यहाँ पर आ जाते हैं स्टूडेंट. ठीक है, तो आज हमारा है उसी पे बेस्ड टॉपिक 4. उस पर ये क्वेश्चन यहाँ पर जो बेस्ड होंगे वो है रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स के ऊपर स्टूडेंट. ठीक है, तो देखिए अब रैशनल एंड इरेशनल नंबर, छोटा सा पहले यहाँ पर एक बार हल्का सा रिविजन यहाँ पर हम ले लेते हैं क्या क्या यहाँ पर आपको आना चाहिए. ठीक है, तो जैसे रियल नंबर्स क्या हैं, सभी इट इज अ वैल्यू ऑफ कॉन्टिन्यूअस क्वांटिटी दैट कैन रिप्रेजेंट अ डिस्टेंस अलोंग अ लाइन. रियल नंबर इंक्लूड बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर. दैट इज रियल नंबर के अंदर आपके रैशनल और इरेशनल नंबर आ जाते हैं स्टूडेंट. और यू कैन से, अगर मैं एक सीधी सी आसान भाषा में बोलूं, रियल नंबर यानी कि जितने भी नंबर प्रेजेंट हैं, ठीक है, आपके कॉम्प्लेक्स नंबर से लेकर आपके सभी पॉजिटिव नंबर, सभी निगेटिव नंबर, सभी फ्रैक्शन में रैशनल नंबर, जो भी नंबर यानी कि रैशनल इरेशनल, ठीक है, सारे नंबर जो भी नंबर यहाँ पर अभी तक प्रेजेंट हैं वो सभी आपके रियल नंबर के अंदर आ जाते हैं. ठीक है, उसके बाद रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर जिनको हम P अपॉन Q यानी कि न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर P अपॉन Q की फॉर्म में आप शो कर सकते हैं, बट Q वहां पर यानी कि डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए. ठीक है, उसके बाद Q आपका 0 नहीं होना चाहिए. इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर जिनको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, या आप जिनको P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वो होते हैं आपके इरेशनल नंबर, जैसे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स जो होते हैं. ठीक है, उसके बाद थ्योरम जो हमारी यूज होगी क्वेश्चंस के अंदर वो है हमारी थ्योरम है लेट P बी अ प्राइम नंबर एंड A बी एनी पॉजिटिव इंटीजर. If P divides A square then P divide A also. ठीक है, let P मैंने ले लिया. वैसे मैंने आपको मेरे पुराने वीडियो जो अभी बने हैं चैप्टर 1 के एनसीईआरटी पे, उस पे मैंने आपको ये चीजें बताई हुई हैं स्टूडेंट. ठीक है, कहने का मतलब क्या है, अगर P कोई यहाँ पर क्या है, एक नंबर है, लेट मैंने P एक नंबर ले लिया, तो हमें बोला है P क्या है, एक प्राइम नंबर. P एक प्राइम नंबर होना चाहिए और A भी यानी पॉजिटिव इंटीजर. ठीक है, और A कोई भी आप पॉजिटिव इंटीजर ले सकती हैं. तो प्राइम नंबर तो मैंने तो ले लिया भाई P5. लेट मैं आपको एक बार समझा देती हूँ उस थ्योरम को. तो P अगर 5 है एंड लेट ही कर रहे हैं हम यहाँ पर, A क्या है, पॉजिटिव इंटीजर. अगर लेट मैंने A भी क्या लिया, 5 ले लिया, या आप 25, चलिए A को 25 ले लेते हैं. ठीक है, तो A स्क्वायर क्या हो जाएगा, 625 हो जाएगा. ठीक है, A का स्क्वायर 625 हो जाएगा. तो ये आपका जो थ्योरम है वो कहता है अगर P आपका डिवाइड करता है स्टूडेंट A स्क्वायर को, यानी कि अगर P हमारा, ठीक है, ये अगर P आपका, ये क्या है, A स्क्वायर है, ये क्या है, P है, अगर P हमारा A स्क्वायर को डिवाइड करता है कंप्लीटली, तो ये इम्प्लाइज करेगा कि जो हमारा P है वो हमारा A को भी डिवाइड करेगा. भाई ये तो करेगा ही, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं फैक्टर्स तो सेम है. 625 के अंदर ही 25 भी फैक्टर है, तो वो जब अगर 625 5 से डिवाइड होता है तो 25 भी 5 से डिवाइड होगा. ठीक है, तो ये एक छोटा सा एग्जांपल हमने ले लिया इस थ्योरम को समझने के लिए. अब देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर. ठीक है, तो एग्जाम्पल 8 है, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर. अब ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट. कई बार क्या होता है, इस पे कुछ सब पार्ट्स के साथ ये क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स में भी आ जाता है. ठीक है, देखिए 2020, 19, 15, 14, ठीक है, और प्लस आपके एनसीईआरटी में तो ये क्वेश्चन है ही, तो काफी टाइम रिपीट हुआ है स्टूडेंट.
तो देखिए अब कैसे इसको ब्रेक डाउन करना है नंबर के ऊपर। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर जनरली 2 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो कुछ काम आपको मार्क्स देखते हुए भी करने होंगे। अगर ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में आता है तो कैसे स्प्लिट होता है देखिए। तो सबसे पहले हमें कैसे आंसर करना है, सपोज √5 भी एन रैशनल नंबर, ठीक है। तो हम यहाँ पर मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन यूज करते हैं इस तरीके क्वेश्चन के लिए। हम अगर हमें रैशनल प्रूफ करने को बोला चाह रहा है तो हम रैशनल ले लेंगे, ठीक है। एंड राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P/Q, क्योंकि हमने √5 को रैशनल अगर एज्यूम किया है तो उसको हम P/Q के फॉर्म में भी राइट करेंगे। वेयर P एंड Q आर को प्राइम नंबर, जहां पर P Q दोनों को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर मतलब ऐसे नंबर का पेयर जिनका कॉमन फैक्टर केवल 1 ही होता है, 1 के अलावा कोई भी इनका कॉमन फैक्टर नहीं होता। तो ये आपको लिखना है स्टूडेंट, ये चीजें आपको सब यहाँ पर लिखनी है। तो इतने पॉइंट पे आपको ये हाफ मार्क्स यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर इसका सेकेंड पार्ट, फिर आप क्या करेंगे, फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ P एंड Q। फिर आप P एंड Q के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हाफ मार्क्स। देन P एंड Q विल हैव कॉमन प्राइम फैक्टर्स विच कंट्राडिक्ट आवर अजम्पशंस, ठीक है। अब स्टार्टिंग में तो हमने P और Q को को प्राइम माना था, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमने देखो प्राइम मतलब हमने तो बोला था कि भाई P और Q के पास 1 के अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। बट हम अपने मेथड के थ्रू प्रूफ करेंगे कि 1 के अलावा भी इन दोनों के पास कुछ और कॉमन फैक्टर है, तो हमारी बात हम ही कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। तो वहीं से हमारा प्रूफ होता है कि √5 रैशनल ना होकर के इरेशनल है। तो ये पूरा क्वेश्चन आपका देखिए हाफ मार्क्स देन 1 मार्क, ठीक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन यहाँ पर स्प्लिट हो जाता है स्टूडेंट। तो क्या होता है इसका सॉल्यूशन, आप लोगों ने किए हैं √5, √2, √3, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन हमने किए हैं। तो हम सबसे पहले तो रैशनल के लिए अज्यूम करते हैं, लेट अस अज्यूम दैट √5 बी अ रैशनल नंबर, देन it can be written in the form of P/Q where P and Q are co-primes and Q does not equal to 0, ठीक है। Q तो 0 नहीं हो सकता, अदरवाइज नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो ठीक है, अब हमने यहाँ पर √5 को इक्वेट कर दिया P/Q के इक्वल। देन √5 P की वैल्यू अलग कर लीजिए, तो P हो गया √5Q। अब हम क्योंकि यहाँ पर ये स्क्वायर थ्योरम हमेशा यूज करते हैं, ठीक है, ये वाली स्क्वायर थ्योरम, तो इसके लिए हमें यहाँ पर स्क्वायर ऑन बोथ साइड करना होगा। तो ये हमारा 5Q² = P² आ गया। तो यहाँ से Q² अगर आप वैल्यू निकालते हैं तो P देखिए, अगर मैं इसको थोड़ा सा और यहाँ से ऐसे क्या लिख सकते हैं, हम इसको P² लिख सकते हैं, राइट। Q² = P² लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि P² इज डिविजिबल बाय 5, बिल्कुल P² 5 से डिविजिबल है, तो P इज डिविजिबल बाय 5। तो अगर P² देखिए थ्योरम लगा दी ना हमने ये वाली, ये अगर P² अगर यानी कि A² P से डिवाइड होता है तो A भी P से डिवाइड होगा। तो वही चीज हम यहाँ पर लिख रहे हैं, हियर P² इज डिविजिबल बाय 5, सो P इज डिविजिबल बाय 5। तो P = हो गया यहाँ पर। अब जब डिविजिबल होगा तो कोई C उसका आंसर होगा। इसको थोड़ा सा मैं आपको इजी करवा देती हूँ स्टूडेंट। तो हम ये बोल रहे हैं कि P भी क्या होगा, ठीक है। तो 5 यानी कि P को भी डिवाइड करेगा। 5 अगर P² को डिवाइड कर रहा है तो 5 P को भी डिवाइड करेगा बाय थ्योरम। अब डिवाइड करेगा तो कुछ तो आंसर हमारा आएगा, तो उसको हमने यहाँ पर C मान लिया, ठीक है। तो यहीं से क्या आ रहा है, P = हो जा रहा है हमारा 5C स्टूडेंट, ठीक है। तो इसलिए ये वाली वैल्यू आपकी आती है। अब P² की वैल्यू हमारी क्या हो गई, तो स्क्वायर कर दीजिए, P = 5C हो गया, तो P² हो जाएगा 25 का C का स्क्वायर। और ये P² की वैल्यू उठा के आपने यहाँ रखनी है। ये जो इक्वेशन 1 बनी हुई है इस पे आप P² की वैल्यू को उठा के रख देंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो बस अब वैल्यू रखिए, ये बन गया देखिए 5 से 25 कट हुआ तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स, एंड आपको मिल जाएगा Q² = 5C², ठीक है। तो इसका मतलब भी क्या हो गया, इसका मतलब भी क्या हो गया कि Q² / 5 = C²। यही तो मतलब हो गया कि कहीं ना कहीं 5 Q² को डिवाइड कर रहा है। देखिए इस 5 ने P² को भी डिवाइड किया, ठीक है, और इस 5 ने Q² को भी डिवाइड किया। 5 ने P को डिवाइड किया, ऐसे ही 5 Q² को डिवाइड कर रहा है तो 5 Q को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। अपने मन से नहीं ले रहे हैं, थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। ये वाली थ्योरम हमारी यहाँ पर अप्लाई हो रही है कि 5 Q को भी डिवाइड करेगा स्टूडेंट। तो ये हो गया। अब भाई हमने तो बोला था, तो यानी कि Q इज डिविजिबल बाय 5 हो गया। तो देखिए P इज डिविजिबल बाय 5 एंड Q इज डिविजिबल बाय 5। और हमने स्टार्टिंग में लेकिन माना क्या था, P और Q को प्राइम मान लिया था। हमने तो बोला था भाई ये 1 के अलावा और इसके पास कोई भी कॉमन फैक्टर दोनों के पास नहीं है, बट यहाँ तो आ गया कॉमन फैक्टर 5 भी आ गया एक और निकल के। तो इसका मतलब
क्या हो गया, दस पी एंड क्यू हैव अ कॉमन फैक्टर ऑफ 5। इसका मतलब पी एंड क्यू के पास 1 के अलावा 5 भी कॉमन फैक्टर आता है, ठीक है। सो देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन एज पर आर अजम्पशन, और ये लाइन्स आपको लिखनी बहुत ज्यादा जरूरी है स्टूडेंट। सो देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन एज पर आर अजम्पशन, वी हैव अज्यूम्ड P and Q are co-primes, but here they have a common factor of 5। ठीक है, हमने तो एज्यूम किया था कि P and Q co-prime है, लेकिन यहाँ पर तो क्या हो गया, कॉमन फैक्टर 5 भी आ गया। सो द अबव स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन, देयरफॉर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो हमारा जो स्टेटमेंट था वो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, तो देयरफॉर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर एंड दैट्स इट। और इसके साथ हमारा इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पर डन होता है। तो ये कुछ लाइन्स है आपकी, अगर यहाँ पर रूट 2 दे देगा तो आपको रूट 2 कर लेना है, रूट 3 कर लेना है, बाकी सब कुछ सेम, ठीक है। बस आपको डिजिट चेंज कर देनी है, यही आपका स्टेटमेंट रहता है स्टूडेंट। तो ये था हमारा क्वेश्चन जो बेस्ड होते हैं रैशनल एंड इरेशनल नंबर के ऊपर, ठीक है। तो चलिए इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।